सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है, जातिवाद है। जातिवाद से गांव से लेके शहर तक, क्लासरूम तक, कहीं कहीं पे भी हर जगह में जातिवाद का, जाति से ही लोग बांटा गया है। जाति का नाम पे समझ हज़ारों साल से बांटा गया है। सिर्फ ये एक्ट तो बांटेगा नहीं है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है ये बहुत एक्सेप्टेड नहीं है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर देश में ज़बरदस्त डिबेट और चर्चाओं का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है और बहुत सारी बातें भी इसको लेकर कही हैं। जो राजनेता हैं उनके बयान भी बदल रहे हैं और एक कन्फ्यूजन की स्थिति भी है कि किसको सपोर्ट करना है, किसको विरोध करना है। और जो पूरा उठापटक का दौर है उसको समझने के लिए मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के बहुत ही सीनियर प्रोफेसर एन सुकुमार हैं। और सर की जो बुक है, जो एक्सक्लूजन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में है, कास्ट, एक बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस एक बुक है, आप पढ़ भी सकते हैं। सर मुझे समझाइए कि क्या बोन ऑफ कंटेंशन है, शुरुआत कहाँ से हुई पूरे मामले की? देखिए, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो एक्ट जो है यूजीसी का, ये पहला नहीं एक्ट है। ये 2012 से जो फ्रेमवर्क हुआ, जो गाइडलाइंस है, उस टाइम से जब प्रोफेसर थोरट यूजीसी चेयरमैन थे तब वो ये गाइडलाइंस बनाया गया है। मेजरली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके एससी एसटी और कम्युनिटीज़ का ऊपर जिस तरीके से विमेन और डिसेबिलिटी, उस टाइम पे ओबीसी नहीं थे एज ए कैटेगरी इस एक्ट का अंदर, ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी भी नहीं थे इसका अंदर। तो उसके बाद तमाम जब भी ज़रूरी पड़ता रहा तो यूजीसी ने रोहित वेमुला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी कुछ चेंजेस लेके आया। एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर को रखना है, कुछ चेंजेस आता रहा। 2023 में स्टूडेंट ग्रीवेंसेस का भी एक एक्ट आया। उसमें भी ये मेंशन किया गया है डिस्क्रिमिनेशन एससी एसटी ओबीसी का भी वहाँ पे जिक्र हुआ है। तो उसमें भी उस टाइम पे भी कुछ दिक्कत नहीं था किसी को भी। अब 2025 गाइडलाइंस जब आया, ड्राफ्ट गाइडलाइंस, उसमें ओबीसी नहीं था। तो अभी 2026 जो एक्ट बन के जब ये आया, उसमें ओबीसी का जब इसमें शामिल किया, ये पूरा एक तरफ से ये बवाल हो रहा है। बवाल कहाँ हो रहा है? पूरा देश में तो नहीं हो रहा है। जहाँ आप देख लीजिए यूपी, बिहार या दिल्ली जैसे, यहाँ पे 3-4 स्टेट्स में ही हो रहा है और कहीं पे भी बाहर नहीं हो रहा है। तो इक्विटी का खिलाफ क्यों इस तरीक़े से बात हो रहा है, मेरे को बहुत आश्चर्य का बात है। लेकिन सर अब जो डेवलपमेंट है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, पिटीशन गई और वहाँ स्टे लग गया है जो कि रिटर्नेबल है मार्च 19 को। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, वेग भी कहा है और कहा है कि समाज को बांटने वाला, डिविजनरी है। तो आपको लग रहा है कि ये जो लार्जर पिक्चर है वो थोड़ी चिंताजनक हो गई है? देखिए, समाज कब बांटा नहीं, कब नहीं बांटा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जाति का नाम पे समझ हज़ारों साल से बांटा गया है। सिर्फ ये एक्ट तो बांटेगा नहीं है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है ये बहुत एक्सेप्टेड नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट का अंदर बहुत कमियां हैं। एक्ट का अंदर जो कमियां हैं या जो ज़्यादा लिखा है या कम लिखा है, उस पर रूखा तो वो अच्छा होते थे। मैं ये मानना है ये एक्ट बांटेंगे वो बिल्कुल वो गलत है। क्या सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है? जातिवाद है। जातिवाद से गांव से लेके शहर तक, क्लासरूम तक, कहीं कहीं पे भी हर जगह में जातिवाद का, जाति से ही लोग बांटा गया है। तो ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी जैसा दिख रहा है मुझे। कितना साल एक डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम को रिसर्च करके, मतलब तमाम लोग मतलब 1970 से लेके, आईआईटी मुंबई से लेके अभी तक 2024 या 23 तक जितना भी
वो जो है इतना मेहनत करके एक सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये एक्ट्स लेके आया गया है, इसको पूरा कहीं ना कहीं पूरा डिस्क्रिमिनेशन एक्ट को ही ख़त्म करने के लिए ये जो सामने निकल के आ रहा है, उसी तरीक़ा से उसको बढ़ावा दे रहा है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो रुखाव। क्या कुछ पॉलिटिक्स भी हो रही है सर? डू यू सी अ पॉलिटिक्स इन दिस ऑल्सो? क्योंकि बीजेपी को ओबीसी को भी एक तरह से वो करना है, साधना है उनको। चुनाव भी होंगे साउथ की स्टेट में, यूपी के भी चुनाव होंगे, और मंडल का रीरन तो नहीं है, क्योंकि जो रियल टारगेट हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के वो एससी कम्युनिटीज़ हैं, एसटीज़ हैं, और ओबीसी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको डायरेक्ट कास्ट स्लर्स नहीं झेलने पड़ते, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो क्या लग रहा है आपको कि इसमें, क्योंकि बहुत सारी बयानबाजी हो रही है, बहुत लोग सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ लोग इसके विरोध में भी बात कर रहे हैं, तो इज़ इट बीइंग पॉलिटिसाइज्ड नाउ टू द डेट्रीमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, एससी एसटी? देखिए, ये पूरा पॉलिटिक्स का अंदर जो असली मुद्दा जो है डिस्क्रिमिनेशन का, मतलब वो उसका सिग्निफिकेंस नहीं मिल रहा है पूरा पॉलिटिक्स का अंदर। ज़रूर पॉलिटिक्स हो सकता है, आगे चुनाव भी आने वाला है उत्तर प्रदेश में, पूरा सदर्न स्टेट्स में भी चुनाव आने वाला है, वो ये पूरा आने वाला है कि सबको वोट बैंक चाहिए, सबको खुश करना चाहिए। बट मेरा कंसर्न है, पॉलिटिक्स आज होगा कल नहीं रहेगा और परसों पॉलिटिक्स आएगा, बट मेरा एक कंसर्न है एज ए रिसर्चर, मतलब इस मुद्दे पे मैं इतना साल काम किया, अभी काम करता रहूँगा, ये पूरा मुद्दा का वैल्यू मतलब पूरा ख़त्म हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जिस तरीके से जो परपेचुएट करता है डिस्क्रिमिनेशन, एक दो शायद हो सकता है, आप देख लीजिए ड्रॉप आउट रेट कितना है, सुसाइड रेट कितना है, कौन सुसाइड कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ एससी एसटी ओबीसी सुसाइड कर रहा है आईआईटीज़ का अंदर, यूनिवर्सिटीज़ का अंदर, अदर जनरल कैटेगरी लोग भी हो सकता है। बट कोई भी किसी तरीके से भी डिस्क्रिमिनेशन का खिलाफ एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा लोग किस तरीके से कहाँ से शिकार हो रहा है वो कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो वो छोड़ के ब्राह्मण लोग भी फेस कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब 2023 गाइडलाइंस है ही है, स्टूडेंट ग्रीवेंसेस का गाइडलाइंस, उससे आप वो जो भी डिस्क्रिमिनेशन का है वो भी इसमें तो सर लार्जर क्राइटेरिया दिया गया, रेस, लिंग्विस्टिक्स से लेके बर्थ प्लेस से लेके बहुत सारे इसमें बेसिस दिया गया है, इंक्लूडिंग जेंडर एंड ऑल। तो ये सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ तो है नहीं, इट्स अ लार्जर एंटी डिस्क्रिमिनेशन, इक्विटी की बात हो रही है इसके अंदर। तो अब क्या बोन ऑफ कंटेंशन रह जाता है? और लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि अब जब हियरिंग होगी नेक्स्ट, जब सरकार रिस्पॉन्ड करेगी, तो क्या होने वाला है? क्योंकि इस टाइम पे तो एक स्टेलमेट हो गया है यहाँ पे। इसमें बोन ऑफ कंटेंशन ही नहीं है। वहाँ पे ये नहीं लिखा गया है एससी विमेन, एससी डिसेबल्ड कैंडिडेट, ठीक है, वहाँ पे विमेन डिसेबिलिटी, ये ईडब्ल्यूएस लोग कौन है? ईडब्ल्यूएस जो लोग है, ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, राजपूत हो सकता है, भूमिहार हो सकता है, जिसके पास इकोनॉमिकली जो वीक है वो लोग रिजर्वेशन स्टेटस को लेके वो लोग भी डिस्क्रिमिनेट फेस कर सकता है। तो ये कहीं भी, हाँ, शेड्यूल्ड कास्ट जो है, जो जाति का भेदभाव, उसमें जाति लेके आया गया है, ट्राइबल का भेदभाव को लेके आया है। तो ये सोशल आइडेंटिटीज़ है, अलग अलग सोशल आइडेंटिटीज़ है। तो इसमें अपर कास्ट लोगों का खिलाफ जो होता है वो उसका क्या है भाई, कुछ आंकड़ा है, जैसे मैं किताब लेकर मैं आंकड़ा आपके सामने रखा, एम्पिरिकल डेटा है। जब मान के चलिए ये लोग शिकार हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी लोग क्यों एक्शन लेने के लिए, या फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज़ हो या इसका ऊपर कमिटीज़ डाल के क्यों आप इसको बाहर निकाल के नहीं लेके आया है? तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का ये जो सिस्टमिक फेल्यूर है, इनके सिर्फ मान के चलेंगे उनका ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो उसको एड्रेस क्यों नहीं किया इंस्टीट्यूशंस अभी तक? ठीक है, क्वेश्चन है मेरा कि पॉलिटिकल लीडरशिप से भी रिस्पांस निकल के आ रहा है, तो जो एससी एसटी ओबीसी की राजनीति करने वाली पार्टीज़ हैं, बीएसपी, एसपी, आरजेडी, इंक्लूडिंग प्रकाश अंबेडकर वीबीएन, चंद्रशेखर आज़ाद, सब लोगों के थोड़े डिफरेंट इसमें ओपिनियन आ रहे हैं। तो हाउ शुड द पॉलिटिकल लीडरशिप रिस्पॉन्ड? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे एज एन एकेडमिशियन एंड रिसर्चर? देखिए, आई जस्ट वांट एवरी पॉलिटिशियन टू, मतलब ये जो पॉलिटिशियन जो है अपना वोट बैंक तरीके से मत नहीं दे, ये नहीं देखना।
मेरा एक ही जो है, ये मुद्दा एक कम्प्लीटली इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। आने वाला पीढ़ी का उनको बचाने के लिए हमारा रोल क्या होता है। आपका पूरा पॉलिटिक्स बगल में रख के ये एक्ट का अंदर लूप होल्स क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उस पे बात करके एक लार्जर स्टूडेंट इंटरेस्ट को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ SC/ST इंटरेस्ट को, लार्जर स्टूडेंट इंटरेस्ट को, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हर पॉलिटिशियन कदम उठा के आगे आना ही पड़ेगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एन सुकुमार। और जो किताब है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूजन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ अ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारा डेटा अवेलेबल है कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है। और आपको जो अब तक पॉलिटिकल बयान आए हैं और जो बातें आपने अभी सुनी प्रोफेसर साहब की, उस पर आपकी क्या विचार है, क्या टिप्पणी है, आप कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए दलित न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलेंगे दोबारा एक रिपोर्ट के साथ। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।